नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए जानते हैं कि देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। 5 राज्यों में धीरे धीरे अनलॉक। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को होगी। वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 1 जून से खुल रहा है। डीआरडीओ अस्पताल का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी है। इसी बीच आज से 5 राज्य चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किए जाएंगे। इनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल शामिल है। 4 राज्यों को छोड़कर केरल वर्चुअल मोड में खुलेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को होगी। इससे पहले बोर्ड आज ले परीक्षाओं पर कोई निर्णय ले सकता है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सरकार। खुल रहा है बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 1 जून से खुल रहा है। मंदिर में दर्शनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक बार में सिर्फ 5 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। स्थानीय लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। डीआरडीओ का अस्पताल का शुभारंभ। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बनाए जाने वाले डीआरडीओ के कोविड-19 हॉस्पिटल का आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट मौजूद रहेंगे। इस अस्पताल में 375 बेड ऑक्सीजन युक्त रहेंगे, जबकि 125 बेड वेंटिलेटर युक्त बनाए गए हैं। कर्फ्यू बढ़ाने का विरोध। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर हरिद्वार के व्यापारी काफी आक्रोशित हैं, जिसको लेकर वो आज अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। रामदेव के खिलाफ डॉक्टर करेंगे विरोध। योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे विवाद के बीच आईएमए के चिकित्सक काली पट्टी बांधकर बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। आईएमए के समर्थन में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ भी उतर आया है। वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक। पिथौरागढ़ में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही तैयारियों का जिलाधिकारी जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नगरपालिका जरूरतमंदों को कोरोना संक्रमण से निपटने की सामग्री बांटेगी। अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन करें। हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने तीनों परिसरों, संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों के यूजी और पीजी के प्रथम सेमेस्टर के पुराने छात्रों के लिए अंक सुधार परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए छात्र अपना आवेदन आज से भर सकते हैं। मौसम अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला रहेगा। प्रदेश के कई पर्वतीय जनपदों में गर्जन के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बदलाव संभव। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। इसलिए 1 जून से देश भर में सिलेंडर की कीमत घट या बढ़ सकती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। महंगा हो रहा है हवाई सफर। आज से हवाई सफर भी महंगा हो रहा है। केंद्र सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी आज से ही लागू होगी। पौड़ी में बादल फटने की घटना का डीएम ने लिया जायजा। श्रीनगर मोटर मार्ग पर बैगवाड़ी गांव के समीप 30 मई को बादल फटने से गधेरे का सारा मलबा सड़क पर आ गया था, जिससे जेसीबी की मदद से आवाजाही के लिए मार्ग को खोल दिया गया। वहीं आज जिलाधिकारी पौड़ी ने गांव में पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। जिलाधिकारी पौड़ी ने ग्रामीणों से वार्ता कर नुकसान का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। हरिद्वार में आंधी से कोविड डेडिकेटेड बेस अस्पताल क्षतिग्रस्त। आंधी और तेज हवाओं के कारण बेस अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया है। यह वही अस्पताल है जिसका उद्घाटन सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने मिलकर किया था। गौर हो कि बीते दिनों हुई बारिश में अस्पताल में जलभराव की स्थिति हो गई थी। दहेज के लिए महिला और दुधमुहे बच्चे को पीटने के आरोप ससुरालियों पर केस दर्ज। खबर काशीपुर से है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। कुंडा थाने में एक विवाहिता ने तहरीर दी है, जिसमें उसने अपने पति, सास और ससुर पर उसे और उसकी दुधमुही बच्ची को दहेज के लिए पीटने का आरोप लगाया। विवाहिता की तहरीर पर कुंडा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर में जिंदा कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार। कछुओं का शिकार कर बेचने जा रहे आरोपियों को पुलिस और वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही ने 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से तलाशी के दौरान 2 कछुए और उन्हें पकड़ने के उपकरण बरामद किए गए। निजी कंपनी के वैक्सीनेशन पर कांग्रेस का विरोध, कहा सभी का निःशुल्क हो टीकाकरण। मसूरी में 18 से 44 साल के लोगों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा 900 रुपए लेकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस ने विरोध करते हुए सरकार से सभी को निःशुल्क टीकाकरण कराने की मांग की है। रुद्रप्रयाग के बड़मा में भारी वर्षा से मची तबाही, एक घर की छत उड़ी। जिले के बड़मा पट्टी में भारी अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण भारी तबाही मची है। सोमवार शाम को हुई बारिश के कारण बड़मा पट्टी के धरियांज और किरौड़ा गांव में गाड़ गदेरे का उफान पर है, जिससे दोनों गांव की सिंचित खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वैक्सीन की कमी के चलते 18 साल से ऊपर के लोगों का नहीं हो पा रहा वैक्सीनेशन। पिथौरागढ़ जिले में वैक्सीन खत्म होने से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। वहीं जिले को जल्द ही कोवैक्सीन की पहली खेप मिलने वाली है, जिसके बाद ही 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा। 1 साल तक सोता रहा वन महकमा, यूट्यूबर ने ड्रोन से कर दिए वीडियो शूट। नैनीताल के रामनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो वन महकमे और कारपेट प्रशासन की मुस्तैदी के पोल खोल रहा है। जी हां, यहां एक यूट्यूबर ने कोटा रेंज के सीताबनी जोन में ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूट कर लिया। इतना ही नहीं, यूट्यूबर सफारी का मौज लेकर भी गया, जबकि शूट वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया गया, जिसकी भनक वन महकमे को तक नहीं लगी। वहीं 1 साल बाद वन महकमे के पास घटना की वीडियो पहुंची, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। साथ ही आनन फानन में यूट्यूबर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ में दर्शन की मांग को लेकर मौनी बाबा का अनशन जारी, त्यागा जल। बद्रीनाथ धाम में दर्शन की मांग पर अड़े मौनी बाबा ने अन्न के साथ अब जल का भी त्याग कर दिया है। सोमवार से उन्होंने जल भी त्याग दिया है। वे पिछले 23 मई से आमरण अनशन कर रही हैं। उनके साथ स्वामी ब्रह्मचारी भी अनशन में बैठे हैं। सब्जी के गर्म पतीले में गिरने से बच्ची की मौत। मुंडन के कार्यक्रम के दौरान सब्जी के गर्म पतीले में गिरने से बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस को अभी तक घटना की जानकारी नहीं मिली है। व्यापारी थाली बजाकर विरोध करेंगे, खबर हरिद्वार से है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जिला इकाई से जुड़े व्यापारी मंगलवार को थाली बजाकर बाजार खोलने की मांग को लेकर सरकार का विरोध करेंगे। गुलाटी गुट ने पहले ही 1 जून से बाजार न खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। हालांकि व्यापारियों की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। बैठक के बाद प्रदेश नेतृत्व से बातचीत होने पर थाली बजाकर आक्रोश प्रकट करने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब 8 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 10 मई से यह चौथी बार है जब सरकार ने कर्फ्यू को बढ़ाया है। पिछले बार के मुकाबले इस बार कुछ रियायतें भी दी गई हैं। परचून और स्टेशनरी की दुकानें अब हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी। चरस के साथ विश्वविद्यालय के 2 छात्र गिरफ्तार, खबर श्रीनगर से है। HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में पढ़ने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया। उक्त छात्र पहाड़ी क्षेत्रों से चरस को मंगाकर यहां ऊंचे दामों पर अन्य छात्रों को बेचते थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों छात्रों को चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक छात्र पिथौरागढ़ तथा दूसरा छात्र चमोली जिले का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तराखंड के 4 पहाड़ी जिलों में संक्रमण दर खतरनाक स्तर पर। कोरोना के मरीजों की संख्या घटने के बावजूद 4 पर्वतीय जिलों में संक्रमण की दर 10% से अधिक रही है, जबकि पूरे राज्य में यह दर 5.98% है। हरिद्वार देहरादून के बीच बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए हरिद्वार देहरादून के बीच जमीन तलाशने के निर्देश पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। सरकार ने इस अत्याधुनिक हवाई अड्डे को 2030 तक सेवा के लिए खोलने की बात कही। सिविल अस्पताल के एनएचएम कर्मी आज और कल नहीं करेंगे ड्यूटी। सिविल अस्पताल में तैनात एनएचएम कर्मचारियों का 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहा। एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने आधा दिन काली पट्टी बांधकर काम किया। मंगलवार से एनएचएम कर्मचारी 2 जून तक पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ तानी मुठ्ठियां, खबर पिथौरागढ़ से है। जिले भर में आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा, बगैर सुरक्षा के उन्हें कोविड ड्यूटी में झोंक दिया गया। इसके बाद भी सभी पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्व निभा रही हैं। बावजूद इसके उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने से हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं। ना तो उनका स्वास्थ्य बीमा किया गया है और ना ही कोरोना भत्ता दिया जा रहा है।
250 रुपए में टीके का स्लॉट खोलते ही मची खलबली। देहरादून में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए सरकारी सेंटरों पर कोरोना का वैक्सीनेशन बंद है। केवल निजी सेंटरों पर ही वैक्सीनेशन चल रहा है। निजी सेंटरों पर अब तक 900 रुपए प्रति डोज शुल्क लिया जा रहा था, लेकिन सोमवार सुबह एक निजी सेंटर ने 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से स्लॉट खोली तो खलबली मच गई। 5 दिन बाद मिल पा रही कोरोना किट। जिला मुख्यालय में कोरोना सैंपल लेते समय दवा की किट दी जा रही है, लेकिन गांव स्तर पर यह सुविधा व्यवस्था नहीं की जा रही। यही नहीं, सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी किट मिलने में 1-2 दिन का समय लग जा रहा है। ऐसे में सैंपल देने के 5 दिन बाद कहीं जाकर लोगों को किट मिल पा रही है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन का लाभ मांगा। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ एवं राज्य जूनियर शिक्षक संघ टिहरी गढ़वाल से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों व अध्यापकों ने विज्ञप्ति को आधार मानते हुए पुरानी पेंशन की मांग सरकार से की है। विगत कई वर्षों से इस मांग को सहायक अध्यापक करते आ रहे हैं। चौखुटिया में 6 मासूम बच्चों की तबियत बिगड़ी। क्षेत्र के एक गांव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दवा आइवरमेक्टिन दवाखाने से 6 मासूम बच्चों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में भर्ती किया गया है। बच्चों की उम्र 3 से 5 साल के बीच है। बच्चों की सेहत में फिलहाल सुधार है। हे राम, मिड डे मील बांटने बुलाया था या कोरोना? वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं तक टाल दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलरिया में शिक्षा विभाग ने छोटे छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों को मिड डे मील का चावल बांटने के लिए बुला लिया। मामला संज्ञान में आने पर प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर दिया गया। 45 से अधिक उम्र के 2% लोग ही लगा रहे हैं दूसरा टीका। खबर रुद्रपुर से है। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीन को रामबाण हथियार माना जा रहा है। ऐसे में 18+ युवाओं में कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले में 45+ वाले बुजुर्ग कोरोना वैक्सीन को लगवाने से हिचकिचाने लगे। अब थपलिया में एक साथ दिखे 3 गुलदार। इन दिनों नगर क्षेत्र समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के आतंक से लोग बने भयभीत हैं। बीते रविवार देर शाम लिंक रोड स्थित थपलिया मोहल्ले में एक साथ 3 गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत व्याप्त है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाउड स्पीकर से मोहल्ले वासियों को सचेत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह से देश प्रदेश की खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UT24 न्यूज।